स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 6 में विषय गणित का वार्षिक परीक्षा 2022 का ओरिजिनल प्रश्न पत्र, रियल प्रश्न पत्र है। ये आपके एग्जाम में आने वाला है। ये हमारा लास्ट सब्जेक्ट है। इसके साथ ही हमने अन्य विषयों के सभी पेपर, विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत के पेपर ऑलरेडी सॉल्व करके हमारे चैनल पर डाल दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं सभी पेपरों को। आपको ये बिल्कुल ढंग से पढ़कर जाना है। यही पेपर आपको अपने एग्जाम में मिलने वाले हैं जो 28 से 29 तारीख से स्टार्ट होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। 10 को रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं? 10 को हमको पता है, इस प्रकार से लिखते हैं तो आ उत्तर हो जाएगा। अगला है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो जीरो से लेकर स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक। तो सबसे छोटी क्या हुई? जीरो। जीरो उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है? देखिए 10 से विभाज्य से 50 है, 50 में 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो ई उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा बंद वक्र है? बंद वक्र का मतलब होता है चारों तरफ से बंद आकृति। तो देखिए ई है, ई उत्तर हो जाएगा। अगला 5वां प्रश्न, कौन सी पंचभुज आकृति है? पंचभुज आकृति 5 भुजाओं वाली आकृति होती है, जो कि हम ई देख सकते हैं, ई उत्तर हो जाएगा। अगला है, 1/2 की तुल्य भिन्न। 1/2 क्या हो जाएगी? या फिर तो 2 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, या 3 से गुना करेंगे। 3 से गुना करते हैं, कितना आ रहा है? 3/6। 3/6 देखिए ई आ रहा है उत्तर, ई उत्तर हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा आ। अगला है, बंद आकृतियों से घिरे तल के परिमाण क्या कहते हैं? परिमाण पूछ रहा है, मतलब कि क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आ हो जाएगा उत्तर। अगला है, निम्न में से चर राशि, ये आ की मात्रा हटानी है आपको, चर राशि है ये। चर राशि होती है एक्स और अचर होती हैं ये संख्याएं। तो चर राशि क्या हो जाएगी? एक्स, बड़ी ई उत्तर हो जाएगा। अगला है, समकोण क्या है? समकोण हमें पता है 90 डिग्री का कौन होता है समकोण, तो आ उत्तर हो जाएगा। अब है, सही शब्दों का चयन करते हुए हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है 11 से 20 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 11। आयत का परिमाप, परिमाप हमें पता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे 2 उत्तर हो जाएगा, इन दोनों में छांट कर लिखना था। देखिए 3.3 और 3.3000 दोनों बराबर है, क्योंकि पॉइंट के बाद में जीरो होती है संख्या के बाद में, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती है। 3.3 और ये भी 3.3 ही है। अगला देखिए, यहाँ पे किसका प्लस करें? 3/6 में 3/6 ही आए तो जीरो का करेंगे, क्योंकि हमें 3/6 लाना है। अगला देखिए, वह कौन जिसका माप एक समकोण से कम होता है? समकोण ये होता है 90 डिग्री का कोण। अगर उससे कोई कोण कम होता है तो वह न्यून कोण कहलाता है, और अधिक होता है तो अधिक कोण कहलाता है, और सीधी होती है इस रेखा तो सरल कोण कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कम पूछ रहा है तो न्यून कोण उत्तर हो जाएगा। ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, मतलब कि दो रेखाएं जा रही हैं और आपस में मिलती नहीं हैं, तो ये क्या है? समांतर रेखाएं हैं। अगर ये मिल जाएंगी तो प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाएंगी। मिलती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। 4 भुजाओं वाला बहुभुज, 4 भुजाओं वाला बहुभुज क्या कहलाएगा? चतुर्भुज कहलाएगा। और 3 भुजाओं वाला त्रिभुज कहलाता है, तो चतुर्भुज उत्तर हो जाएगा 4 भुजाओं वाला। अगला है, जिस संख्या में इकाई का स्थान 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या कैसी होंगी? सम होगी। मतलब जो 0 से लेके 2 4 6 8 सम होती हैं, और 1 3 5 7 9 ये विषम संख्याएं होती हैं। अगला है, संख्या 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 5 7, जिनमें उन स्वयं का ही भाग जाता है और एक का जाता है। और भाज्य संख्याएं जैसे कि 4, जिसमें 2 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है। 6, 2 का, 3 का, 1 का, 6 का जा रहा है। इसी प्रकार से देखते हैं हम 19वां प्रश्न। गिनती गिनने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। हम गिनती कहाँ से गिनते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 से लेके अनंत तक ये क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, हमने आगे पढ़ा था, तो हमें 0 इसमें नहीं लिखना है गिनती गिनने वालों में, तो प्राकृत संख्या उत्तर हो जाएगा। अगला है, 1 करोड़ किसके बराबर होता है? 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है। हमें पता होना चाहिए 10 लाख क्या होता है? 1 मिलियन।
तो 1,10,00,000 हो जाएगा। अगला देखिए, सत्य असत्य बताना है निम्न कथनों का। प्रश्न नंबर 21 है, पूर्ण संख्याएं जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, मतलब कि जीरो से पहले कुछ आता है, बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल सत्य है। दो सम संख्या को गुणनफल से के हमेशा सम रहेगा, बिल्कुल सत्य है। अगर 2 गुना 4 करेंगे तो 8 आएगा, 2 गुना 2 करेंगे 4 आएगा, हमेशा सम आएगी संख्याएं, सम का गुना करते हैं तो। अगला देखिए, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, बिल्कुल सत्य है, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, हमने आगे देखा था। अगला है, वृत्त की प्रत्येक जीवा उसकी व्यास होती है, बिल्कुल असत्य है, गलत हो गया। प्रत्येक जीवा व्यास नहीं होती है, व्यास सिर्फ एक ही होती है। अगला है, एक संपूर्ण घूर्णन का माप 260 डिग्री होता है, ये भी असत्य हो जाएगा। हमें पता है संपूर्ण घूर्णन का माप क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अगला है, आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, सत्य है, आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। जैसे कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं इसकी, तो ये सम्मुख भुजाएं होती हैं। अगला देखिए, संख्या रेखा पर -8 और -10 के दाईं ओर स्थित होती है, असत्य है, बाईं ओर स्थित होती है। अगला देखिए, बॉक्स में एक छायांकित बॉक्स है, तो 1/4 छायांकित भाग है, बिल्कुल सत्य है। जो छायांकित भाग होता है उसको ऊपर लिखते हैं और कुल भाग को नीचे, तो 1/4, मतलब कि 4 में से एक बॉक्स भरा हुआ है। अगला देखिए, हमें जोड़कर लिखना है 0.007, 8.5, 30.08, तो 38.587 बिल्कुल सत्य है। 30वां प्रश्न है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, ये असत्य हो जाएगा। अगला है, उचित शब्द समूह से हमें मिलान करना है। गोला, गोला आपको कहाँ दिख रहा है, ये रहा गोला, गोले को गोले से मिलाएंगे, बेलन को बेलन से मिलाएंगे, घनाप को घनाप से मिलाएंगे, पिरामिड को पिरामिड से और शंकु को शंकु से। अब हमारे निम्न प्रश्न है, उनके उत्तर देने हैं। 36 नंबर प्रश्न है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, तो एक गोला बनाएंगे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इस प्रकार से। अगला है 37वां प्रश्न, इस आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, 100 उत्तर आ जाएगा, 30 + 30 + 40। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न के लिए व्यंजक लिखना है। y को 8 से भाग, तो y को 8 से भाग दे दिया है, तो व्यंजक हो गया ये y/8। अगला है प्रश्न नंबर 39, 5.206 किलोमीटर में से 2.051 किलोमीटर घटाइए, तो घटाएंगे कितना उत्तर आ जाएगा, 3.155। प्रश्न नंबर 40 देखिए, 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर बताना है। तो देखिए, एक संख्या को हमें 6 भागों में विभक्त करना है, क्योंकि नीचे 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 हम निशान लगाएंगे तो 6 भाग बन जाएंगे इसके। देखिए, 1 भाग 2 3 4 5 और 6, तो एक संख्या रेखा पर क्या लिखेंगे, 1/6, फिर 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6 का मतलब हो गया 1, जो 0 से स्टार्ट किया है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7/6 या फिर 8/6। तो हमें देखिए सभी संख्याओं को लिख दिया है, आप जो लिखनी है सभी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 41 देखिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार लिखने हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु जिनकी सभी भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु जिनकी 2 भुजाएं समान रहती हैं, विषमबाहु जिनकी तीनों भुजाएं अलग रहती हैं। प्रश्न नंबर 42 है, सभी कोणों का मान लिखना है। तो देखिए, पहला कोण ए क्या हो जाएगा, BAD। अगला कोण बी हो जाएगा कोण ABC, कोण C BCD, कोण D ADC। अब देखिए, 15 और 4 का लसा लेना है, तो लसा इस प्रकार से लेते हैं बच्चों, 2 का भाग लगाएंगे पहले, तो देखिए 15 को ऐसे कैसे लिख देंगे, 4 में जाएगा 2 बार, फिर 2 का लगाएंगे, 2 में गया 1 बार, जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए जब तक भाग लगाते रहते हैं संख्याओं का हम। अब 15 में जाएगा 3 का 5 बार, फिर 5 का जाएगा 5 में 1 बार, तो देखिए गुना करिए इन संख्याओं को, वो हमारा लसा हो जाएगा, कितना आया 60, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 60 हो गया। प्रश्न नंबर 44 है, 32 और 53 के बीच में कुल कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो 32 और 53 के बीच में पूछ रहा है वह, तो कौन कौन संख्या हो जाएंगी, 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 और 52।
आप इन्हें गिनिए कितनी संख्याएं हो रही हैं। ये कुल संख्या है 20, तो 20 उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिख के बताना है पूरा। प्रश्न नंबर 45 देखिए, सही स्थान पर अल्प विराम लगाते हुए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। तो देखिए, अल्प विराम लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इस प्रकार से पीछे से स्टार्ट करते हैं और 3-3 अंकों के बाद में कॉमा लगाते जाते हैं। तो देखिए, कॉमा लगा दिया हमने 3-3 अंकों के बाद में, आगे की 2 संख्या बच जाएगी। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, इंटरनेशनल पद्धति। राष्ट्रीय पद्धति में अलग चीज होती है। अगला देखिए, प्रदर्शित मानों के आधार पर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो 3 और 2 है, 3 दूनी 6 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे का 5 और 4 है, तो 5 चौक 20 हो गया, 20 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है 6 और 5, 6 पंजे 30 वर्ग सेंटीमीटर, उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 देखिए, निम्न के मापों की रचना करनी है। 120 डिग्री का कोण बनाना है। पहले एक सरल रेखा खींचेंगे, उस पर हमारा जो चांदा होता है, चांदे पर रखकर 120 पर निशान लगा के उस निशान से हम इसको मिला देंगे और 120 लिख देंगे, 120 उत्तर हो जाएगा। और 60 डिग्री को इसी प्रकार सरल रेखा खींचेंगे, चंदा रखेंगे और उसको 60 डिग्री पर निशान लगाते हुए लाइन खींच देंगे, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, जिसमें हम अथवा वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करना है। तो हम 8, 12 और 10 का लसा ले लेंगे। लसा लेंगे तो जब तक कि एक एक ना आ जाए, जब तक हम भाग लगाते जाएंगे। तो 2 का लगाया, फिर 2 का लगाया, फिर 2 का लगाया, 5 और 3 बच गया, फिर 5 का लगाएंगे और फिर 3 का लगाएंगे, तो ये भी एक एक आ जाएंगे। तो लसा क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 3, 5 और 3 भी है, इनमें भी 5 और 3 का भाग जाएगा। तो गुना करेंगे, 120 आया। 120 हमें 120 क्या हो गया, जो इन तीनों संख्याओं का भाग जाता है। लेकिन हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का नाम बताना है। तो 120 के गुणज क्या क्या हो जाएंगे, 240, 360, 480, 600, 720, 840, 960 और 1080, जो कि 4 अंकों की हो गई। तो 3 अंकों की क्या हुई सबसे बड़ी, 960। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 10 और 12 से विभाजित होगी वह क्या होगी, 960 होगी। तो 960 उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पूरा पेपर डिटेल में सॉल्व, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल और बारीकी से समझाया गया है, ताकि आप अच्छे से लर्न कर पाएँ, समझ पाएँ और एग्जाम में परफॉर्म कर पाएँ। तो इसी प्रकार से जुड़े रहिए, चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।